जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसी स्त्री के साथ शादी की जाए कि सुख मिले। हमें कैसा बेटर हाफ चुनना है, कैसी स्त्री चुननी है, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए जिससे कि लाइफ सुख में रहे। तो हमारे ग्रंथ इस विषय पर बहुत कुछ कहते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो आपको सुख देंगी, प्रेम देंगी। सबसे पहले ऐसी स्त्री का चयन करें जो आपसे प्रेम करती हो। हम लोग उसे चुनते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि हमें उस स्त्री को चुनना है जो हमसे बहुत अधिक प्रेम करती हो। यदि हम ऐसी स्त्री को चुनते हैं तो जीवन सुख में रहेगा और आप जिंदगी में तनाव से मुक्त रहेंगे और आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी वह बहुत प्रेम देगी। दूसरे प्रकार की स्त्री है जो अपने परिवार यानी अपनी माँ बाप, अपने भाई बहन सबसे प्रेम करती हो, उनकी इज्जत को अपना इज्जत समझती हो, उनकी परवाह करती हो। यदि आप ऐसी स्त्री को विवाह कर लाते हैं, यदि आप ऐसी स्त्री के साथ मैरिज करते हैं, यदि आप ऐसी स्त्री को अपना जीवन साथी बनाते हैं, तो वह आपका घर स्वर्ग बना देगी, क्योंकि उसे अपने रिश्तों की अहमियत का पता होगा और वह प्रत्येक रिश्ते को संभाल कर रखने वाली होगी। जो स्त्रियां अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करती, अपने भाई बहन को कुछ नहीं समझती, भविष्य में वह अपने पति को भी कुछ नहीं समझती और अपनी सास को, अपने देवर को, अपनी ननद को भी कुछ नहीं समझती। इसलिए ऐसी स्त्री चुनिए जो अपने परिवार से प्रेम करती हो। तीसरे प्रकार की स्त्री है जो आप में अपने पिता का अक्ष देखती हो। कहते हैं प्रत्येक लड़की का डायरेक्टर उसका पिता होता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह ही एक मर्द को देखती है और उसकी इच्छा होती है कि उसके पिता के जो गुण हैं वो उसके पति में जरूर हों। अवगुणों को नहीं, गुणों को देखना चाहती है। तो इसलिए आप प्रयत्न कीजिए उस स्त्री को समझने का कि क्या आप में वह अपने पिता को देखती है। यदि ऐसा है तो आपको अत्यधिक प्रेम मिलेगा। वो आपकी बहुत इज्जत करेगी, आपका बहुत सम्मान करेगी और प्रेम के साथ साथ जब इज्जत और सम्मान मिलता है तो परिवार सुख में हो जाता है। चौथे प्रकार की स्त्री है जो आपसे आपके पैसे के लिए या आपके सौंदर्य के लिए शादी ना कर रही हो। यानी आप बहुत सुंदर हैं या आप बहुत धनी हैं और कोई लड़की यदि आपसे इसलिए शादी कर रही है तो मत कीजिए, क्योंकि यदि ऐसा है तो आने वाला कल सुख में नहीं होगा। जैसे ही आपके पास पैसा नहीं रहेगा या आप सुंदर नहीं रहेंगे आने वाले समय में, या कोई और सुंदर नजर आ गया या कोई और पैसे वाला नजर आ गया, तो आपकी पत्नी दूसरी तरफ आकर्षित हो सकती है। इसलिए ऐसा जीवन साथी मत चुनिए जो आपके पैसे से प्रेम करता हो, आपके शरीर से प्रेम करता हो। ऐसा जीवन साथी, ऐसी लड़की चुनिए जो आपके गुणों से प्रेम करती हो, जो आपके गुणों से आपको चाहती हो। अब पांचवें प्रकार का वर्णन मैं करने वाला हूं। पांचवी ऐसी स्त्री जिसका कोई प्रेमी ना हो। यानी यदि कोई प्रेमी है और आप जबरदस्ती या उसका परिवार जबरदस्ती आपसे शादी कर रहा है, तो वह स्त्री आपको शीघ्र प्रेम नहीं दे पाएगी। वह अपने प्रेमी के ख्यालों में डूबी रहेगी और आपकी प्रत्येक बात की तुलना अपने प्रेमी से करेगी। उसका प्रेमी कैसे खाता था, उसका प्रेमी बर्थडे कैसे मनाता था, उसका प्रेमी उसको घूमने कैसे ले जाता था, इन सब बातों की तुलना वो आपसे करेगी। और आप चाहे बेटर ही हो, परंतु वो आपको
डाउन ही समझेगी। इसलिए ऐसी किसी स्त्री से शादी मत कीजिए जिसका कोई प्रेमी हो। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें सबसे मेन बात जो है वो आपको ये देखनी चाहिए कि एक तो लड़की आपसे प्रेम करती हो, दूसरा वो आपसे और सिर्फ आपसे प्रेम करती हो, ना तो आपसे आपके पैसे से प्रेम करे और ना ही आपके शरीर से प्रेम करे। यदि ऐसी लड़की मिलती है तो फिर आप अपने आप को सौभाग्यवान मानिए और मानिए कि परमात्मा ने आपको एक वरदान दिया है, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाला परिवार आपका सुख में रहेगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें बताऊंगा कि कैसे पुरुष के साथ शादी करनी चाहिए। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये चैनल का नाम है ब्रिज मोहन सूरी। यदि आप टाइप करते हैं ब्रिज मोहन सूरी तो मेरी सारी वीडियो खुल जाएंगी। और यदि आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं या आपका कोई समस्या है या आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, तो आपको 3 या 4 दिन में जवाब मिल जाता है। अधीर मत होइए, इंतजार कीजिए, जवाब मिलेगा। फोन मत कीजिए, फोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। और ना ही इस वीडियो के नीचे कोई मैसेज कीजिए, क्योंकि वीडियो के नीचे किए गए मैसेज का जवाब हम नहीं देते हैं। तो अब इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।